भारत के ऋषि महर्षियों की अनुपम जो ज्ञान है वो आध्यात्म है, और बिना आध्यात्मिक ज्ञान का मनुष्य का जीवन सफल नहीं है। पशु और मनुष्य में जो स्वाभाविक रूप से दोनों के भेद को बताता वो धर्म और आध्यात्मिक ज्ञान ही है। और धर्म और आध्यात्मिक ज्ञान से युक्त हो सके मानव, इसके लिए ऋषियों ने इस श्रावण पर्व पर वेदों के पठन पाठन और आर्ष ग्रंथों में वर्णित वेद विद्या से लोगों को जोड़ा है। और श्रु धातु से जो शब्द बनता है उसका नाम है श्रवण। वेदों का सुनना और सुनाना, आर्ष ग्रंथों का सुनना और सुनाना, वेद के मंत्रों का पाठ करके वेद को सुरक्षित रखना हम सब का परम कर्तव्य है, जिसको ऋषियों ने हम सब के लिए प्रदान किया है। हमारा जीवन धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए है। हमारा धर्म ठीक कैसे हो, हमारे कर्म ठीक कैसे हो, हम अपनी उपासना पद्धति को कैसे ठीक करें, इस ज्ञान के लिए हमारे ऋषियों ने जो विद्या दी है वही आध्यात्म विद्या है। और जब धर्म, अर्थ, काम के द्वारा हमारी उपासना सिद्ध होगी तो निश्चित रूप से यह जीवन सफल होगा, और जिसके लिए हम आए हैं अर्थात मोक्ष की प्राप्ति के लिए। तो मोक्ष की प्राप्ति निश्चित रूप से इस मानव जीवन में हम कर सकते हैं। ऋषियों के बताए सिद्धांत पर चल करके ही यह संभव है। 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये माध्यम है हमारे उन्नति के, ये माध्यम है हमारे मोक्ष की प्राप्ति के। सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वर्ण की व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में सामाजिक ढांचा हमारा व्यवस्थित रहे, और इस व्यवस्थित समाज में हम व्यवस्थित रूप से परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो यत्न प्रयत्न करने के लिए इस मानव शरीर को धारण किया है वह हमारा सफल हो। और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए ऋषियों ने हमारे विभिन्न पर्व बनाए, जिससे हम अपने इस मानव जीवन को, अपने इस कर्तव्य के पालन जिसके लिए हम आए हैं इस संसार में, हम उसे ठीक कर सकें। वेद प्रचार के माध्यम से यह श्रावणी का पर्व चल रहा है। अधिक से अधिक इसका वेद प्रचार लोगों के बीच में होना चाहिए। और जब हम वैदिक सिद्धांत के मौलिक और वैदिक मूल्यों पर आधारित जीवन बिताते थे, तब हमारा ये देश, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति विश्व में सबसे ऊपर रही। अंतिम चक्रवर्ती राजा महर्षि दयानंद जी ने जिनको लिखा है ना, वो है महाराज युधिष्ठिर। महाराज युधिष्ठिर तक यह देश, ये आर्यावर्त संस्कृति उन्नति को थी। महाभारत का युद्ध हुआ है, विभिन्न प्रकार के मतांतरों ने जन्म ले लिया। जो हमारी सनातन वैदिक संस्कृति थी उस पर कुछ लोगों की नजर लग गई, दूसरों की तो दूर अपनों की लगी। कुछ स्वार्थी लोगों ने जिस तीर्थ को तरने की बात कही गई थी, आज उस तीर्थ के नाम पर विभिन्न प्रकार के पाखंड चल पड़े। जल चढ़ाने से मुक्ति हो जाएगी, पाप कर्म दूर हो जाएंगे, दोषों से छूट जाएंगे, ऐसी अविद्या का प्रचार प्रसार हो गया। यदि ऐसा सत्य होता तो आज समाज में दुख नहीं होता। फिर भी हम वेद ज्ञान की ओर लौटेंगे। अच्छे और सच्चे तीर्थ की परिभाषा अर्थात तरने को, जो हमारे ऋषियों ने तरने को तीर्थ कहा है, जहाँ जाकर के हम तर जाएं उसका नाम तीर्थ है। और तीर्थ निश्चित रूप से ऋषि के आश्रम हुआ करते थे, गुरुकुल हुआ करते थे, तपस्वी स्थान हुआ करते थे। और वहाँ जाकर के जब मानव प्रवास करके अपने जीवन की उन्नति के लिए आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करता था तो उसका जीवन उत्तम बनता था और स्वयं उन्नति करता था, और उसके साथ साथ समाज की भी उन्नति होती थी। तो आइए हम सब लोग मिलकर के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए हम सब आर्यजन अपनी सनातन संस्कृति के मूल की ओर लौटे, अर्थात वेदों की ओर लौटे।
जिससे हमारा जीवन सफल हो और समाज का भी एक उत्तम मार्गदर्शन कर सके। ओम नमस्ते जी। एक मूर्ति तो भगवान की बनाई गई होती है और दूसरी मूर्ति इंसान की बनाई गई होती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए, भगवान की बनाई मूर्ति अच्छी होगी या इंसान की बनाई मूर्ति अच्छी होगी? और बच्चों, भगवान की बनाई मूर्ति न केवल अच्छी होगी बल्कि भगवान की बनाई मूर्ति सच्ची भी होगी। इंसान की बनाई मूर्ति न तो अच्छी होती है और वो नकली होती है, और भगवान की बनाई मूर्ति सच्ची होती है और अच्छी होती है। हम पर यह आरोप लगाया जाता है कि जो पत्थर वाली जो मूर्तियां हैं इनका ये बहुत खंडन करते हैं, इसकी पूजा नहीं करते, इसमें कोई संदेह भी नहीं है। इंसान की बनाई मूर्तियों की हम पूजा नहीं करते, लेकिन हम कभी इनका निरादर भी नहीं करते।